माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरल हिस्टोलॉजी या ओरल बायोलॉजी के सिलेबस को आपने कैसे कवर करना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरल हिस्टोलॉजी जो है डेंटिस्ट्री में एक मेजर सब्जेक्ट है। तो इसको कवर करने के लिए इसमें हमारे पास बेसिकली दो सब्जेक्ट्स है जो आपने मेनली कवर करने होते हैं। एक तो ओरल हिस्टोलॉजी का पार्ट है और दूसरा हमारे पास डेंटल एनाटॉमी का पार्ट है। तो ओरल हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे पास हम सारी चीज़ें जो है वो लाइक हिस्टोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें आप स्टार्ट ले सकते हैं। हमारे पास जो 10 केट्स है उसका चैप्टर नंबर 5 दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ टूथ एंड इट्स स्पॉटिंग स्ट्रक्चर। अब उस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास सारे जो आपके स्ट्रक्चर्स है टूथ के अंदर एनिमल हो गया, डेंटिन एंड सीमेंटम, जो बेसिक हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर्स है, कंपोनेंट्स हैं टूथ के, उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे, वहाँ से स्टार्ट लेके आप फिर एनिमल की तरफ डेंटिन, सीमेंटम, फिर पेरिडोन्शियम, ये चैप्टर सारे जो है वो आप कवर करेंगे। सो दैट विल बी दी मेजर पोर्शन ऑफ योर एग्जाम में इन्हीं चैप्टर से जो है वो मेजर आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर आप जो है वो वेटिश वाला चैप्टर है, लाइक आपके फिजियोलॉजिक टूथ मूवमेंट हो गया और आपके TMJ हो गया, बोन मॉर्फोलॉजी, बोन हिस्टोलॉजी हो गई, ठीक है। आप इन चैप्टर को जो है फिर कवर करेंगे। देन इसी में ओरल बायोलॉजी में हमने बात की थी पिछले एनाटॉमी वाले लेक्चर्स में कि एनाटॉमी में कि आपके एम्ब्रियो का पोर्शन भी आता है। तो एम्ब्रियो का पोर्शन अगर आपने एनाटॉमी से जो है वो प्रॉपर्ली कवर किया हुआ है तो यहाँ पे आपको दोबारा उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक 8 वीक्स आपने वहाँ यहाँ पे भी कवर करना है। हेड एंड नेक एम्ब्रियो का जो पोर्शन है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ फेस, टंग, डेवलपमेंटल आर्चेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपने जो है वो कवर करना है। उसके बाद है हमारे पास टूथ मॉर्फोलॉजी या डेंटल एनाटॉमी का पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है आपके शुरू में जो है वो 2 चैप्टर्स आते हैं। अगर हम व्हीलर्स की स्पेशल बात करें, फुलर्स या व्हीलर्स जिसको हम कहते हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे पास पहले 2 चैप्टर इंट्रोडक्टरी है जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। उसमें आपके टूथ के अंदर जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स है उनको लाइक क्लियरली जो है इन्होंने बताया हुआ है। तो पहले आप ये 2 चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक लास्ट चैप्टर में टूथ एनोमली वाला चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा दफा जो है वो रिपीट होता है। तो ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स और लास्ट जो आपका चैप्टर है टूथ एनोमली वाला, वो ऑलमोस्ट जो है वो इस डेंटल एनाटॉमी है उसका 50% सिलेबस मीन्स कि अगर 20 नंबर के क्वेश्चन अगर इस बुक से आना है तो 10 नंबर इन तीनों चैप्टर से आते हैं। फिर रिमेनिंग जो है वो आपके इंडिविजुअल टूथ है उसकी एनाटॉमी जो है वो बार बार पूछा जाता है। तो मोस्ट कॉमनली जो है हम अगर मोलर्स की बात करें तो मोलर्स में जो है उसका अक्लूजल सरफेस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। आपके जो प्री मोलर्स हैं और जो आपके इंटीरियर टीथ है, केनाइन है, सेंट्रल एंड लैटरल इंसाइजर, इनमें मोस्टली जो है डिफरेंस पूछा जाता है कि आपके मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर और मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में क्या डिफरेंस है, या आपके मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर और मैंडिबुलर फर्स्ट प्री मोलर में क्या डिफरेंस है, ये मोस्टली पूछा जाता है। तो आप इस सिलेबस को इस हिसाब से लेके जाएंगे तो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट और आपको जो है वो प्रॉफ को पास करना जो है वो आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर हाउ टू कवर योर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।